भारतीय रेलवे लाइफलाइन ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ एक लाइनें नहीं हैं, एक्चुअल में भारतीय रेलवे लाइफलाइन है इंडिया की। और भारत में अगर रेलवे ना हो तो समझिए कितने सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे, कितने सारे लोग इधर से उधर जाने से रह जाएंगे। और ये समय जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब रविवार 27 अक्टूबर की तारीख है। एट प्रेजेंट शायद ही कोई अब ऐसा रहा होगा जो अपने काम करने की जगह से या फिर पढ़ने की जगह से या फिर नौकरी करने की जगह से या फिर जहाँ से भी हो अपने घर के लिए ना निकल गया हो। 2-3 दिन बाद त्यौहार, धनतेरस से लेकर दिवाली तक का त्यौहार, उसके बाद भाई दूज और उसके बाद छठ उत्सव है। मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन का पूरा पीरियड जो है वो छुट्टियों में बीतेगा। लाखों करोड़ों लोग देश के अलग अलग कोने से अपने घर जाएंगे, त्यौहार मनाएंगे और फिर वापस भी आएंगे। और ये सब रेलवे मैनेज करता है, क्योंकि रेलवे इज़ द ओनली मीडियम ट्रांसपोर्ट का जो सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो पैसेंजर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, या फिर शताब्दी दुरंतो जैसी ट्रेनें हो, या फिर वंदे भारत जैसी ट्रेनें हो। बिकॉज ये जो वर्सेटैलिटी है ये ही मेंटेन करती है हर एक लेवल के पैसेंजर को। और उसके बाद जो उससे ऊपर होते हैं वो डेफिनेटली प्लेन में या अपने साधन से, 4 व्हीलर से ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन जो 99.99% पब्लिक है वो ट्रैवल करती है रेलवे से। आपको रेलवे की टिकट नहीं मिली, आप त्यौहार में घर नहीं जा पाए, या फिर कुछ दिक्कतों के साथ ट्रैवल किए और गाली बके रेलवे को, साले निकम्मे हैं, व्यवस्थाएं नहीं करते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा ह्यूमन नेचर है। मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। साउथ गुजरात में, मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक इंडस्ट्रियल एरिया है वापी। वहाँ से मैं एक बार सिर्फ एमपी के कटनी तक सिर्फ ऐसे बैठ के आया था, उसको उकड़ू बैठना बोलते हैं, बैठ के आया था। और लगभग 26-27 घंटे की जर्नी। बिटवीन दैट जर्नी दिवाली के टाइम था, डेफिनेटली मैं वहाँ जॉब करता था, दिवाली के लिए घर आना था। 26-27 घंटे की जर्नी सिर्फ उकड़ू बैठ के किया था। ना ही कुछ खाया पिया, ना ही लेटरिन बाथरूम गया, सिर्फ चाय चली 2 या 3 बार और उसके बाद बस। और मेरे जैसे हज़ारों लोग उस 18-20 डब्बों की ट्रेन में, कम से कम 5000 लोग रहे होंगे। मैं अगर सोचूं कि मैं बाथरूम चले जाऊं तो पॉसिबल नहीं है। मैं उठता था फिर बैठ जाता था। इस कारण पानी नहीं पिया, पानी पीऊँगा तो बाथरूम जाना पड़ेगा। खाना पीना नहीं खाया, खाना पीना खाऊंगा तो फ्रेश होने जाना पड़ेगा। ये स्थिति है रेलवे की, और ये लगभग हर साल की है। लेकिन फिर भी रेलवे केटर करता है लाखों करोड़ों लोगों को। रेलवे पीक सीज़न में, फेस्टिवल पीक सीज़न में, जो कि तैयार शुरू होता है नवरात्रि के पहले दिन से और छठ उत्सव तक चलता है, और उसके बाद वापसी आने के लिए भी होते हैं आने वाले 8-10 दिन तक। बहुत सारी तैयारी करता है रेलवे। कुछ एक चीज़ों के लिए मैं, जो बहुत टेक्निकल नहीं है, जो इजीली समझ में आ जाएंगी, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। क्या क्या होती हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल ट्रेनें, आपके एरिया में कौन सी ट्रेन जाएगी, वहाँ पे कौन सी ट्रेनें हैं जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाएंगी, खाली तो नहीं जाएगी। वहाँ पे प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी है, जब वहाँ से गुजरेगी तो उन स्टेशनों के बीच में ड्राइवर चेंज होंगे, ट्रेन मैनेजर चेंज होंगे, कोच चेंज होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, स्टेशन मास्टर कैसे मैनेज करेगा, वो एरिया उस ट्रेन को मैनेज करने लायक है कि नहीं, मैनेज करना मतलब उस स्पीड में चलने लायक है कि नहीं। हज़ारों टेक्निकल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं इंडिया के अलग अलग कोने से। क्राउड मैनेजमेंट, आज 27 अक्टूबर को, रविवार को सुबह 5-6 बजे के आसपास बांद्रा स्टेशन में बांद्रा गोरखपुर ट्रेन में भीड़ चढ़ रही थी और उसी दौरान कुछ भागा दौड़ी मच गई, 9 लोग घायल हुए। वो कैसे मैनेज करना है, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे लोगों को उनके डिब्बों तक पहुंचाया जाए विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी हौच पौच, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपने देखे होंगे ट्रेन स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर टेम्प्रेरी वेटिंग एरियाज़ बनाए जाते हैं, पंडाल बनाए जाते हैं, टेंट लगा दिए जाते हैं, या फिर हॉल वगैरह में बैठा दिया जाता है। किसको कौन सी ट्रेन में जाना है, अगर आपकी ट्रेन शाम को है तो आप सुबह से भीड़ मत लगाइए, आप अपनी ट्रेन के 2 घंटे पहले आइएगा। अगर आप जनरल में जाने वाले हैं उसी टाइम आप आइए, आप अभी से आके भीड़ मत लगाइए। ये पर्सनली मैनेज करना होता है 1 to 1। नेक्स्ट, होल्डिंग एरियाज़। होल्डिंग एरियाज़ क्या होते हैं? सपोज़ कीजिए कि एक ट्रेन है वो जाने वाली है और उसमें जनरल वाले भी जाएंगे और रिजर्वेशन वाले भी जाएंगे। होल्डिंग एरिया यूजली रिजर्वेशन वालों के लिए होता है, जहाँ पे रिजर्वेशन वालों को होल्ड अलग से किया जाता है और उनकी डायरेक्ट एंट्री रिजर्वेशन कोच तक रहती है। वो शांति से चले जाएं, और क्योंकि जनरल टिकट डिब्बे आगे भी और पीछे भी होते हैं तो वहाँ भाग दौड़ करने में सच में बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसलिए होल्डिंग एरिया से डायरेक्ट यात्रियों को उनकी कोच तक पहुँचाया जाता है। ये होल्डिंग एरियाज़ होते हैं। दिस ईयर 2024 में आनंद विहार स्टेशन दिल्ली और न्यू दिल्ली स्टेशन में 72,000 स्क्वायर फीट का होल्डिंग एरिया बनाया गया है। सीनियर सिटीजन, किड्स, लेडीज़, डिसेबल्ड, इनके लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। कोई चल फिर नहीं पा रहा, उसको चेयर चाहिए, रोलिंग वाली चेयर चाहिए। कोई जा नहीं पा रहा तो उसको कैरी भी करके लिया जा सकता है। एस्केलेटर्स हैं, एलिवेटर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। नेक्स्ट, टिकट बुकिंग काउंटर। 2 दिन पहले की बात है, सुनने में आया अहमदाबाद स्टेशन में 10 और टिकट काउंटर खोले गए हैं।
सोचिए 10 और टिकट काउंटर मैनेज करना, मतलब वहाँ 10 लोग को बैठना पड़ेगा, कहाँ से आएगा वो स्टाफ? थ्रू आउट 24 आवर्स तो चल ही रहे हैं वो टिकट काउंटर, वहाँ पे कैसे मैनेज किया जाएगा? एक एक एम्प्लॉय की ड्यूटी 8 से 12 घंटा या फिर और ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन ये मैनेज किया जाता है पब्लिक का रश मैनेज करने के लिए। उसके अलावा टिकट के लिए यूटीएस है, उसके लिए एक अलग बंदा बैठाया जाता है, वो यूटीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उससे टिकट ले लीजिए। पेटीएम ऑटोमेटेड टिकट मशीन जो आपने देखे होंगे, रखे होते हैं, आप भी मैनेज कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे मैनेज करने वाले लोग भी होते हैं, उनके हाथ बड़े फटाफट चलते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा काउंटर जो मैंने बताया अहमदाबाद का, सिर्फ अहमदाबाद नहीं, बड़े बड़े स्टेशन में जहाँ से ज़बरदस्त भीड़ चलती है वहाँ सभी जगह ये सुविधाएँ बनाई जाती हैं। फूड एंड मेडिकल असिस्टेंस, बहुत सारी जगहों पे खाने पीने की व्यवस्थाएं, बहुत ऑड टाइम में ट्रेन है या लेट हो रही है तो वो एट दैट टाइम खाने पीने की व्यवस्था है। मेडिकल असिस्टेंस, बहुत भीड़ में मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया आज सुबह बांद्रा स्टेशन में भगदड़ मच गई, अब उस भगदड़ में हॉस्पिटल ले जाना, इससे अच्छा स्टेशन में ही मेडिकल असिस्टेंस रखो, वहाँ पे पहले ओपीडी फर्स्ट ओपीडी या फास्ट हो जाएगा, उसके बाद कोई सीरियस हो तो उसको ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज की जाती है। कितना बड़ा ऑपरेशन है, क्या क्या करना पड़ता है सोचिए। अनाउंसमेंट्स, कोई ट्रेन आज शाम को 5 बजे जाने वाली है लेकिन कुछ कारणवश से वो 7 बजे जाएगी, तो उस ट्रेन का अनाउंसमेंट होना है, आप कौन सी ट्रेन से जाएंगे, वो कौन सी ट्रेन किधर आएगी, उसके बाद आगे और कौन सी ट्रेन चलने वाली है, सडनली अनाउंसमेंट होता है कि एक और रैक की व्यवस्था हो गई, ये रैक उस दिन जाएगा, उसके अनाउंसमेंट्स हैं। आपकी टिकट, आपके काउंटर, आपके होल्डिंग एरियाज, ये सारी चीज़ों के अनाउंसमेंट रेगुलर माइक के थ्रू होते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6000 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी सिर्फ इस एक महीने में, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इधर से उधर होंगे। हेल्पिंग बूथ होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद रेलवे इतने सारे लोग को केटर करता है, सर्विस करता है, और फिर भी एक बड़ा हिस्सा रहता है जो इन सब सुविधाओं से छूट जाता है। ऐसे मैनेज होता है रेलवे का फेस्टिवल सीज़न।